बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है इसका इसका कस्बेड जो है क्वाइल्ड रॉड लाइक जो है इसका कस्बेड है। जैसे आप देख रहे हैं ये क्वाइल्ड रॉड लाइक कस्बेड है इसका। ये जो लीफ पर अटैक करता है, स्टेम ऑफ प्लांट पर जो है अटैक करता है। टोबैको के लीफ जो है उसके ऊपर छाइयाँ रिंकल्स हो जाते हैं, मोल्टेड फार्म के अंदर हो जाता है मोल्टेड निशान ज़्यादा। तो मोज़ाइक अपेयर ड्यू टू मोल्टिंग, तो उसको मोज़ाइक की वजह से मोज़ाइक पैदा होते हैं, शीशे की तरह के जो है पैचेस वगैरह मोज़ाइक मोल्टिंग होती है उस निशानों की वजह से, मोल्टेड मुड़ने की वजह से। अब ये जो मोज़ाइक्स हैं लाइट ग्रीन सपोर्ट्स, ये लाइट ग्रीन सपोर्ट्स की सूरत में होते हैं, ग्रीन के हल्के ग्रीन कलर के। ये जो है बाद के अंदर लीफ जो हैं ये तंग हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट्स जो है अपना जल्दी विगोर जो जोश है उसको प्लांट्स का जो वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं। ये जो मैकेनिकल रबिंग ऑफ लीफ से ये फैलते हैं, इन्फेक्टेड सीड से भी ये प्लांट्स जो हैं ये मोज़ाइक या मोज़ाइक वायरस फैलते हैं। अब ये जो है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ वाज जो है तकरीबन 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में ये जो है नॉन डिजीज़ थी, इन्फेक्टियस डिजीज़ है, ज़्यादातर जो डैमेज करती है टोबैको क्रॉप्स को। जो फैमिली सोलिनेसी के मेंबर्स हैं ये उन पर हमला करती है, जिस तरह सोलेनम ट्यूबरसम एट सोलेनम मेलंजीना। सोलेनम ट्यूबरसम आलू है, सोलेनम मेलंजीना बैंगन है, इसके अलावा जो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर है। बाद का 1930 में ये डिस्कवर किया गया इन्फेक्टियस एजेंट जो है इसका डिजीज़ का, वह जो है मोज़ाइक डिजीज़ का ये वायरस है। हिस्ट्री ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। अब इसकी हिस्ट्री क्या है तो पहले सर्च करते हैं हिस्ट्री ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। हिस्ट्री ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो हिस्ट्री ऑफ जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, तो जो हिस्ट्री है इसमें टोबैको मोज़ाइक वायरस में वो ये बता रहा है कि कहाँ पे होते हैं। हिस्ट्री ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो पहले के साइंटिस्ट का नाम है एडोल्फ मायर। इसने 1800, तो साइंटिस्ट है एडोल्फ मायर। हिस्ट्री ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस, साइंटिस्ट एडोल्फ मायर। एडोल्फ मायर टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये जो एडोल्फ मायर है टोबैको मोज़ाइक वायरस में ये बता हिस्ट्री ऑफ मोज़ाइक वायरस। ये तो एडोल्फ है, ये टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये एडोल्फ मायर। इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑन द हेल्दी वंस। तो एडोल्फ मायर जो है 1883 के अंदर फाउंड दैट डिजीज़ कुड बी ट्रांसमिटेड, ये जो डिजीज़ है ट्रांसमिट हो सकती है बिटवीन प्लांट्स, तो सिमिलर टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो इसकी ये जो इस तरह से ट्रांसमिट होती है जिस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसी लिहाज से ये जो है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है अकॉर्डिंग टू द एडोल्फ मायर। ये जर्मन साइंटिस्ट था। जो दूसरा साइंटिस्ट है उसका नाम है एवानोस्की। एवानोस्की टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो एवानोस्की जो है ये आपने देख रहे हैं, ये एवानोस्की की शक्ल है। एवानोस्की जो है ये एवानोस्की है। फर्स्ट एविडेंस उसने बताया कि दैट इज़ द नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये नॉन बैक्टीरियल एजेंट हैं। ये एवानोस्की ने बताया फाउंड 1892 के अंदर। इन्फेक्टेड सैप जो है उसने रिमेन इन्फेक्टेड आफ्टर उसने फ़िल्टर किया, तो फ़िल्टर पेपर से जो है बैक्टीरिया गुजर गए, जो है बैक्टीरिया जो है फ़िल्टर पेपर से ना गुजर सके और वायरस जो है वो फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। इनको वायरस को फिल्टरेबल एजेंट्स कहा जाता है। तो जब इसने दोबारा इन फिल्टरेबल एजेंट्स को जब दोबारा हेल्दी प्लांट्स पर अप्लाई किया तो वो उसके अंदर डिजीज़ काज हुई, तो अकॉर्डिंग टू द एवानोस्की, ये एवानोस्की के मुताबिक। अब अगला साइंटिस्ट था मेरेटिनस। तो मेरेटिनस जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस के ऊपर क्या काम किया मेरेटिनस ने। तो मेरेटिनस ये है बिजरिंक, मेरेटिनस बिजरिंक जो था, अब ये है मेरेटिनस बिजरिंक, ये मेरेटिनस बिजरिंक।
1898 में उसने शो किया दैट फिल्ट्रेट, जो जैसा फिल्ट्रेट जिसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, ये जो है मीडियम है, इसके अंदर स्टिल इन्फेक्टियस एजेंट मौजूद हैं। तो ये फिल्ट्रेबल एजेंट्स हैं। वायरसेस, जब बैक्टीरिया फ्री कल्चर भी हो उसके अंदर भी ये फिल्ट्रेबल एजेंट्स मौजूद होते हैं जो है इन्फेक्टियस हैं। इसके मुताबिक मेरिटिनस मिजरिंग। तो अगला साइंटिस्ट था स्टैनले। इस हिस्ट्री में स्टैनले जो है स्टैनले STANLEY स्टैनले जो था टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो स्टैनले है, ये है जो स्टैनले टोबैको मोज़ाइक वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो इसने जो है क्रिस्टलाइज किया, जो स्टैनले था इसने क्रिस्टलाइज किया वायरसेस को, इनके क्रिस्टल्स बनाए 1935 के अंदर क्रिस्टलाइजेशन की। उसके बाद जो है इससे को नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री के अंदर। 1946 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला स्टैनले को। अब दूसरा साइंटिस्ट है गस्टेव कॉची। तो गस्टेव कॉची जो है, तो इसका सर्च करते हैं गस्टेव कॉची। ये जो गस्टेव कॉची, गस्टेव कॉची, ये जो गस्टेव कॉची था, गस्टेव कॉची टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो गस्टेव कॉची टोबैको मोज़ाइक वायरस के अंदर देखते हैं ये क्या है। साइंटिस्ट का नाम है गस्टेव कॉची। तो ये अब सर्च करते हैं इसको। ये जो गस्टेव कॉची है, गस्टेव कॉची एंड को वर्कर्स। तो गस्टेव कॉची जो था, गस्टेव था टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसको बना गस्टेव टोबैको मोज़ाइक वायरस। हाँ, ये आ गया गस्टेव टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसने बताया है। ये जो गस्टेव कॉची था, इसने क्या किया, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस हैं जो इन्होंने हासिल किए टोबैको मोज़ाइक वायरस के, इस गस्टेव कॉची ने। अब अगला जो है साइंटिस्ट था हैनिस फ्रैंकेल। तो हैनिस फ्रैंकेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रॉबल विलियमसन। हैनिस फ्रैंकेल कंट्रैक्ट और विलियमसन, रॉबले विलियमसन। तो ये हैनी कंस्ट्रैक्ट और रॉबले विलियमसन जो थे, इन्होंने क्या किया, तो इनका काम, इनका वर्क जो है ये बता रहा है इनका वर्क। तो विलियमसन इनका जो वर्क है, इसका स्टेट का जो है वर्क, हैनिस फ्रैंकलिन कॉनरेड का वर्क, उन्होंने प्यूरिफाइड किया है, प्यूरिफाइड टोबैको मोज़ाइक वायरस को, आरएनए को, उसके कस्पेड को प्यूरिफाई कर दिया, उनको फिर अलग अलग किया एक मीडियम के अंदर। उन्होंने ये फाउंड किया कि अगर जो है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो ये फंक्शनल वायरस हो जाते हैं, दोबारा अपने आप को ये जो प्रोटीन कोड्स और डीएनए असम्बल कर लेते हैं और फिर फंक्शनल हो जाते हैं। तो इनके मुताबिक अब अगला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है रॉसलैंड। तो रॉसलैंड जो थे, रॉसलैंड फ्रैंकलिन। तो रॉसलैंड जो फ्रैंकलिन है, या अभी गूगल पे जाते हैं, google.com, गूगल रॉसलैंड फ्रैंकलिन, ये गूगल पे जाते हैं। ये जो रॉसलैंड फ्रैंकलिन था, रॉसलैंड फ्रैंकलिन, ये है रॉसलैंड फ्रैंकलिन। तो इसने काम किया था टोबैको मोज़ाइक वायरस पर, और इसका काम डीएनए पर भी है। इसने डीएनए के एक्सरे इमेजेस जो है वो हासिल किए थे डीएनए के स्ट्रक्चर के। तो इसने टोबैको मोज़ाइक वायरस पर भी इसका वर्क है। तो रॉसलैंड फ्रैंकलिन, तो ये है वो रॉसलैंड फ्रैंकलिन। तो ये जो रॉसलैंड फ्रैंकलिन है, इसने क्या किया, देखेंगे
ये है इसके रोसलैंड फ्रैंकलिन का। ही वॉज क्रिस्टोग्राफर, ये जो क्रिस्टेलोग्राफर था ये रोसलैंड डिज़ाइन किया उसने। इन मॉडल ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो उसका मॉडल जो है बयान किया 1958 में। स्पेकुलेट किया कि जो वायरस है ये किस्म का हालो होता है, नॉन सॉलिड है। हाइपोथाइज किया उसने दैट आरएनए जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस का वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। बाद के अंदर इसका जो हाइपोथेसिस है ये करेक्ट जो है साबित हुआ। तो इसने ये क्रिस्टेलोग्राफर है, तो इसने जो है इसमें स्पेकुलेट किया इस बात को कि ये हालो किस्म का वायरस है, सॉलिड नहीं है, इसके अंदर आरएनए है और आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड है। तो आफ्टर डेथ ये करेक्ट साबित हुआ। स्ट्रक्चर जो है अब इस वायरस की स्ट्रक्चर कैसी है टोबैको मोज़ाइक वायरस की, स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये टोबैको मोज़ाइक वायरस की स्ट्रक्चर के मुतालिक बता रहा है। तो ये आ गई स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है रॉड लाइक होते हैं पेरेंट्स में, इसके अंदर आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। वायरस जो है तकरीबन 300 नैनोमीटर है लेंथ में, 18 नैनोमीटर है ये डायमीटर के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है इसका शो करता है, इसका अंदर वाला चैम्बर है उस 4 नैनोमीटर है अंदर वाला चैम्बर। अब बाहर जो इसके कस्पेड हैं, कस्पेड जो है प्रोटीन कोट होते हैं, तो इसके अंदर जो है 213 मालिक्यूल्स हैं, 2130 जो है मालिक्यूल हैं कोट प्रोटीन के, 2130। तो कोट प्रोटीन जो है सेल्फ असम्बल, तो ये असम्बल होती है हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर है। इसके कोट प्रोटीन के अंदर जो है अमीनो एसिड होते हैं, 158 अमीनो एसिड्स हैं, 4 मेन अल्फा हेलिकल। तो ये 4 अल्फा हेलिकल, 4 अल्फा हेलिकल जो है वो की सूरत में। आरएनए बताया इसके अंदर जो है, ये आरएनए आप बताया देख रहे हैं, ये आरएनए है इसका, आरएनए ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो ये इस पर डीएनए आरएनए, अब ये आरएनए बता रहा है उसका टोबैको मोज़ाइक वायरस का कि ये आरएनए किस किस्म का है। तो 1 मालिक्यूल जो आरएनए का उसके अंदर बेस पेयर हैं, देखो 6400 बेस पेयर इसमें बेसेस हैं, लॉन्ग होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। 6400 बेसेस वाला आरएनए उस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। आरएनए जो है हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है। ये रेडियस जो है आरएनए का तकरीबन जो 6 नैनोमीटर तक इसका रेडियस है। तो ये एंजाइम से बचा होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ सेलुलर एंजाइम कोट प्रोटीन के जरिए, क्योंकि इसके गिर्द कोट प्रोटीन है। तो ये वाली कस्पेड वगैरह उस वजह से ये आरएनए बचा हुआ है, वरना होस्ट के एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब ये बता रहा है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, वायरस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये जो है ये तकरीबन 120 फ़ारेनहाइट तक जो है ये वायरस ज़िंदा रह सकता है फॉर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स तक जो है ज़िंदा रह सकता है 120 फ़ारेनहाइट तक। अब ये रेप्लिकेशन कैसे करता है टोबैको मोज़ाइक वायरस, तो इसके मुतालिक आपको बताते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये रेप्लिकेशन कैसे करता है। तो इसमें रेप्लिकेशन के लिए रेप्लिकेशन ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस, तो ये रेप्लिकेशन का पार्ट्स बता रहा है कि रेप्लिकेट कैसे होता है। मैं वायरसेस की बहुत सारी कापीज़ का बनना रेप्लिकेशन। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जीनोम इज़ नॉट इमीडिएटली ट्रांसलेटेड, तो ये इमीडिएटली तौर पर ट्रांसलेट नहीं होती टोबैको मोज़ाइक वायरस के जीनोम। जैसे ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल होता है, इसके अंदर मैकेनिज़्म होता है, वो मैकेनिज़्म जो है अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जो है रिजल्टिंग मैसेंजर आरएनए, अब जो आरएनए है इससे फिर मैसेंजर आरएनए बनता है, इनकोड सेवरल वो प्रोटीन्स को इनकोड करता है, ठीक है, आरएनए से मैसेंजर आरएनए, फिर वो प्रोटीन्स को इनकोड करता है, वो जो इसकी अपनी प्रोटीन है जिनको हम कोड प्रोटीन कहते हैं, ये जो है ये कोड करती हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। अब ये जो आरएनए ये कोड, ये प्रोटीन्स हैं, ये कोड करने वाली हैं कोड्स। तो इस जो आरएनए है इसके ऊपर कोड्स हैं, ये प्रोटीन्स को कोड करता है, और जो है आरएनए को जो कोड करता है एंजाइम्स को कोड करता है। एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, तो उसी कोड्स की वजह से आरएनए पॉलीमरेज है। इसी आरएनए के ऊपर कोडिंग होती है, आरएनए पॉलीमरेज बनता है। टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है रिप्लिकेट करता है, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है। अब न्यू कोड बनते हैं, आरएनए जीनोम जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसी कोडिंग की वजह से आरएनए की
और उसके बाद ये संबल होते हैं और जो है एक वायरस को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? पहले कैस्पोमर बनते हैं, वो आपस में मिलते हैं, उसका बेसिक यूनिट जो प्रोटीन का कैस्पोमर, वो डिस्क बनाते हैं। डिस्क के अंदर जो है लेयर्स होती हैं, प्रोटोमियर्स। ये जो लेयर्स हैं फिर वो हेलिकल्स बना देती हैं उस वायरस का। इन कैस्पोमर से हेलिकल कस्पेड जो है ग्रोज बाय द एडिशन ऑफ द, तो हेलिकल कस्पेड बढ़ता रहता है जैसे जैसे जो है ये रॉड लाइक फिर स्ट्रक्चर अख्तियार कर लेता है। एट द रॉड उसके बाद लेंथ लंबा हो जाता है। जो आरएनए जो है इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर फिट हो जाता है, इस सेंटर ऑफ चैम्बर में, चैनल में, जो लूप की तरह ग्रोइंग एंड के अंदर पहुंच जाता है। इजीली जो फिट होता है स्पाइरल माइनर में इंटीरियर ऑफ हेलिकल कस्पेड, उस इंटीरियर ऑफ हेलिकल कस्पेड के अंदर। तो ये उसकी है रेप्लिकेशन। अब ये कैसे जाता है होस्ट सेल के अंदर, टोबैको के अंदर। तो टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट करता है ये मैकेनिकली तौर पर। जो है जब एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जो है रबिंग होती है तो उसकी सेल वॉल रप्चर हो जाती है। वहाँ से ये वायरस जो है इस सेल के अंदर, प्लांट वायरस जो है सेल के अंदर, प्लांट के अंदर दाखिल हो जाता है बाय द सेल वॉल। प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए भी जा सकते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से मिलाती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। स्मूथ एंट्री जो है ये, इसके लिए एक प्रोटीन पैदा होती है टोबैको मोज़ाइक वायरस के अंदर। उस प्रोटीन का नाम है P30। ये प्रोटीन जो इनलार्ज करती है, प्लाज्मोडेस्माटा को इनलार्ज करने का काम करती है, फैसिलिटेट करती है जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है, ताकि वो जो है इसी प्रोटीन के साथ जो है कम्प्लेक्स बनाता है, आरएनए कम्प्लेक्स। और P33 का जो कम्प्लेक्स है उसके ज़रिए जो है ये जो है मूव होते हैं इनटू द सेल वॉल, उस सेल वॉल के अंदर। होस्ट सेल की फर्स्ट सिम्टम जो है वायरस का, उसके बाद फर्स्ट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले आपको पता है तो लाइट ग्रीन कलर हो जाते हैं लीफ के। उसके बाद लीफ जो है उनके ऊपर जो है मोज़ाइक आ जाते हैं, लीफ जो है रिंकल्स पड़ जाते हैं, लीफ जो है मोल्टेड फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। और जो है और उसके बाद जो है अपना विगोर जो है लीफ ख़त्म कर देते हैं, जोश जो है लीफ के अंदर ड्राई हो जाते हैं और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये इन्फेक्शन जो है सेपरेट होता जाता है यहाँ तक तमाम का तमाम प्लांट डैमेज हो जाता है। इकोनॉमिक लॉसेस किस वजह से? तो टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस, तो इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ ड्यू टू टोबैको मोज़ाइक वायरस, ड्यू टू TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस से कितने इकोनॉमिकल लॉसेस हुए हैं तो ये बता रहे हैं उनके लॉसेस के मुतालिक। तो जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है रिड्यूस कर देता है प्रोडक्शन को, यील्ड ऑफ प्लांट्स को। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं, फैमिली सोलेनेसी, उसके अंदर 125 इंडिविजुअल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको जो है ये इफ़ेक्ट करता है। सोलेनेसी में सोलेनम ट्यूबरसम आलू है, टमाटर है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इस तरह से दूसरे हैं मेंबर्स हैं फैमिली सोलेनेसी की। कुकम्बर्स को, खीरे वगैरह, सलाद को इफेक्ट करता है। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स ज़ैबाइशी पौधे हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है टोबैको मोज़ाइक वायरस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।